इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम सेटिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हैं और उसके साथ ही वर्ड ऑप्शंस का रिव्यू पढ़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी इसकी सेटिंग्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं टू मीट योर स्पेसिफिक नीड्स, ताकि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकें। और ये करने के हमारे पास दो तरीके हैं। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि टैब्स जो हैं वो कौन सी डिस्प्ले होनी चाहिए हमारे रिबन पे, और इसके अलावा हम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। ये दो काम हमने करने हैं। एक तो ये कि आपने टैब्स जो हैं वो आप चेंज करना चाहें या आप डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहें। तो ये डिपेंड करता है आपके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि आप जो वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं वो किसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्या आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या आप कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं, या आप कोई मार्केटिंग के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उस हिसाब से आप अपने प्रोग्राम की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक हिडन टैब होती है डेवलपर टैब, जो कि नॉर्मली जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो वहाँ पे वो विजिबल नहीं होती, लेकिन इसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं और इसका भी तरीका मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद हम सीखेंगे चेंज डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट को कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन कर लेता हूँ और ये हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। अब इसके अंदर आप देखिए कि आपको बिल्कुल टॉप पे इसकी जो बेसिक टैब्स हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, और इसके अलावा ये टैब हमने खुद से ऐड की है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे ऐड की है, और इसको अभी हम रिमूव भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे। रेफरेंस की टैब है, ये बिल्ट इन होती है, ये पहले से मौजूद होती है। इसके अलावा मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये वो तमाम टैब्स हैं जो कि आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में बेसिकली मौजूद होती हैं। और फिर जब आप फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो अब आप इसके बैक स्टेज व्यू में पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे हम पहुँचेंगे, मोर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्लिक करेंगे ऑप्शंस के ऊपर। जैसे ही आप ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वर्ड ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स स्टोर की गई हैं तमाम हवालों से। सबसे पहले इसकी जनरल सेटिंग्स देख लेते हैं। ये आपके पास जनरल ऑप्शंस हैं जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए रख सकते हैं। अब हर ऑप्शन जो है उसका एक मेन टाइटल दिया हुआ है। सबसे पहले आपके पास जनरल के अंदर आ जाते हैं यूज़र इंटरफेस ऑप्शंस, कि आपका जो यूज़र इंटरफेस है, जो आप इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए यूज़र, आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ्रंट स्क्रीन नज़र आती है वो दरअसल इंटरफेस कहलाता है। उसकी सेटिंग्स को कैसे तब्दील किया जा सकता है, ये कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और हर सेटिंग्स के आखिर में आपको एक हेल्प टेक्स्ट दिया हुआ है। ये हेल्प टेक्स्ट आपको मदद फराहम करता है उस ख़ास सेटिंग्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं व्हेन यूजिंग मल्टीपल डिस्प्ले, ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट अपीयरेंस या ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट कंपैटिबिलिटी। अब आपके पास यहाँ पे देखें दो ऑप्शंस हैं। तो जब भी आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक से ज़्यादा स्क्रीन्स के ऊपर आपने डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आप इसमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं कंपैटिबिलिटी पे करूँगा तो ये उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, लेकिन अगर मैं अपीयरेंस पे करूँगा तो इसका ज़्यादा फोकस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अपीयरेंस पे होगा। उसके बाद है शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। जैसे आप कोई सिलेक्शन करते हैं तो आपको एक मिनी टूल बार शो होता है, और उसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव प्रीव्यू को इनेबल करना चाहें तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तमाम आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें यूज़र नेम क्या है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके इनिशियल्स क्या होंगे वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ऑफिस का बैकग्राउंड क्या होगा, ये यहाँ पे डिफरेंट आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस की थीम क्या रखनी है आपने, डार्क ग्रे भी रख सकते हैं। ब्लैक थीम में भी आप ऑफिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं इसको ब्लैक करता हूँ और इसको अगर मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये जो हमारी ऑफिस की थीम है अब ये ब्लैक थीम में कन्वर्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जितने भी टैब्स हैं उसमें तमाम कुछ हमें ब्लैक थीम में शो हो रहा है। तो इस तरह से
हम वापस चलते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में हमारी ऑफिस थीम वाइट थी, लेकिन हमने उसे ब्लैक कर दिया। तो अगर आप वापस को कलरफुल करते हैं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखा आपने कि यहाँ पे मैंने आपको एक सैम्पल दिखाया कि कैसे आप सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा डिस्प्ले के ऑप्शंस हैं, प्रूफिंग की हैं, सेव, लैंग्वेज, ईज ऑफ एक्सेस, एडवांस, कस्टमाइज रिबन। हमारा जो आज का फोकस है वो कस्टमाइज रिबन के हवाले से है। बाकी जो सेटिंग्स हैं उनको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। कस्टमाइज रिबन से मुराद ये है कि आपकी जो मेन टैब्स नज़र आती हैं आपके ब्लैंक डॉक्यूमेंट में वो क्या क्या होंगी। तो आपकी जो मेन टैब्स नज़र आती हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में वो आपकी होम टैब है, इंसर्ट टैब है, और इसके अलावा डिज़ाइन, लेआउट। ये टैब हमने कस्टम बनाई थी, इसको अगर मैं डीसेलेक्ट कर दूंगा तो ये नेक्स्ट टाइम मुझे नज़र नहीं आएगी, और इसको पकड़ के हम रिमूव कर दें तो वो टैब भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू। अब देखिए यहाँ पे एक टैब आपको नज़र आ रही है, डेवलपर टैब। ये एक हिडन टैब होती है जो कि ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। हर यूज़र इसको इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए यहाँ पे मैं इस डेवलपर टैब को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। तब आप देखें कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आपको डेवलपर टैब भी नज़र आ रही है। अब जैसे मैं इस डेवलपर टैब के ऊपर क्लिक करता हूं तो इससे मुतालिक हमारे पास मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं, जैसे कि कोड, एड इन्स, कंट्रोल्स, मैपिंग, प्रोटेक्ट और टेम्पलेट्स। तो इन तमाम ऑप्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कंट्रोल्स की बात की जाए तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कंट्रोल्स हैं जिसकी मदद से आप फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है रिच टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास एक, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। और देखें यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, और इधर आप जो भी स्टूडेंट है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अली। तो बल्कि हमें इसको इस तरह से करना चाहिए कि इसके अंदर जो होगा फील्ड है, चूंकि ये इसके अंदर हम नाम लिखेंगे अली अहमद, और इसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। और तो इसी तरह उसके साथ आप देखें तो यहाँ पे आपको प्लेन टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल है। अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी आपके पास एक फील्ड बन जाएगी, पब्लिक स्कूल। ये देखिए आप डिफरेंट फील्ड्स ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पे आपने नेम ऐड किया, यहाँ पे आपने उसका स्कूल ऐड किया, और इसी तरह यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं उस स्टूडेंट की। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अब आप इसकी पिक्चर जो है वो आप अपने कंप्यूटर में जो आपकी सेव पिक्चर्स हैं वहाँ से आप उन पिक्चर्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आपने खुद प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर, और डिफरेंट यहाँ पे चेक बॉक्सेस हैं और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं इस डेवलपर टैब में। तो ये थी हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के हवाले से एक बहुत ही डिटेल ओवरव्यू, जहाँ पे आप वर्ड ऑप्शंस में जाके डिफरेंट टैब्स ऐड कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार को सेट कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे और बहुत बेतहाशा ऑप्शन मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि डेवलपर टैब को हमने एक ओवरव्यू लिया है, लेकिन हमने इससे मुतालिक जो टूल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया, वो हम एक सेपरेट वीडियो में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टैब्स के हवाले से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे सेट किया गया है, लेकिन अगर आप इस डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट को
चेंज करना चाहते हैं तब आप एडवांस फ़ॉन्ट सेटिंग्स को ओपन करेंगे और उसको ओपन करने के बाद तो यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फॉर एग्जांपल मैं अल्जेरियन रख देता हूँ, तो एक सैम्पल प्रीव्यू आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और जब भी आप फ़ॉन्ट लिखेंगे अगर आप चाहते हैं कि वो हमेशा बोल्ड होना चाहिए तो यहाँ से मैं बोल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ 18 रखना चाहता हूँ तो वो 18 हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो बेसिक फ़ॉन्ट सेटिंग्स हैं वो टॉप पे मौजूद हैं जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इसके अलावा जो आप किसी और लैंग्वेज में कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसकी भी आप सेटिंग्स फ़ॉन्ट की यहाँ पे कर सकते हैं। और ऑल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसमें आपकी बेसिक टेक्स्ट और जो दूसरी लैंग्वेज का टेक्स्ट है उन तमाम की सेटिंग्स का कलर अगर मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन रखना चाहता हूँ और अंडरलाइन स्टाइल को मैं डॉटेड रखना चाहता हूँ, अंडरलाइन कलर को अगर मैं यहाँ पे येलो रखना चाहता हूँ तो उसके अलावा आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। और ये देखें पूरा प्रीव्यू आपके पास यहाँ पे आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ सेट एज डिफ़ॉल्ट के ऊपर तो ये क्या करेगा कि हमसे पूछेगा क्या आप इन तमाम सेटिंग्स को सिर्फ इस डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं या जितने भी डॉक्यूमेंट जो कि हमारे ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट में होंगे उनके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर मैं और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखेंगे तो इसके अंदर वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो हमने सेट की हैं वही इसी तरह से काम करेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। अब एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे भी अगर मैं लिखता हूँ कोई भी टेक्स्ट तो आप देखें कि उसके अंदर वही डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेटिंग्स हैं जो कि हमने इसके अंदर अप्लाई कर दी हैं। तो इस तरह से आप अपने खुद का एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं ताकि आपको बार बार फ़ॉन्ट को चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम सेटिंग्स जो होती हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है। वर्ड ऑप्शंस में हमने डेवलपर टैब के बारे में पढ़ा और फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट जो होता है उसको कैसे चेंज किया जाता है।